हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे थे, टर्मिनोलॉजी हम लोग देख चुके थे, सेंट्रल मेटल आयन को कंप्लीट कर चुके थे और क्या कर चुके थे, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कर चुके थे। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था लिगेंड। थोड़ा सा स्पेसिफाई करके फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिगेंड की अगर हम लोग बात करें, लिगेंड तो हम लोग क्या था, लिगेंड के बारे में हम लोग क्या क्या कर चुके थे। इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, और क्या था ये, लेविस बेस थे। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी थे ड्यू टू लोन पेयर डोनेशन। क्लियर है कि नहीं। और क्या होना चाहिए लिगेंड में, लोन पेयर होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ये सब चीजें इनके पास होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने सबसे पहले देखा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पर हम लोगों ने तीन टाइप से बांटे, एनायन, कैटायनिक एंड न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर है, एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। उसके बाद हम लोगों ने एक और देखा, दैट इज द एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड जिसके अंदर दो डोनर साइट्स होती है और एट अ टाइम कोई एक ही डोनेट करती है। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। कितने लोन पेयर वो डोनेट करती है कोई भी लिगेंड, उसके बिहाफ पर अगर हम लोग देखें तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन करना है। ऑन दिस बेसिस लिगेंड्स आर ऑफ। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, डेंटिसिटी मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, मतलब कितने लोन पेयर डोनेट करती है। अगर वो एक लोन पेयर डोनेट करती है तो मोनोडेंटेड, दो लोन पेयर डोनेट करती है तो बाइडेंटेड, तीन तो ट्राई, चार तो टेट्रा, इस तरीके से। डेंटिसिटी का मतलब यहां हम लोग लिख सकते हैं, व्हाट इज डेंटिसिटी। Denticity, the number of lone pairs donated by any of the ligand represent their denticity. The number of lone pair donated by any ligand to central metal ion represents their डेंटिसिटी। किसी भी लिगेंड का कितने लोन पेयर वो सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करती है, क्या बताता, उसकी डेंटिसिटी को बताता। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिगेंड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अगर एक लोन पेयर डोनेट करती है मोनोडेंटेड, देन फर्स्ट वन इज द मोनोडेंटेड लिगेंड। ऑल दोज लिगेंड्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट वन लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन, ऑल दोज लिगेंड्स व्हिच have tendency to donate one lone pair, because मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स वन, जो कि एक लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगी वो क्या कहलाएगी, मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाएगी। आइए देखते कैसे। फ्लोरीन माइनस फ्लोराइडो, Cl माइनस क्लोराइडो, N2H5 पॉजिटिव हाइड्राजीनियम, SO3 पॉजिटिव सल्फोनियम, H2O एक्वा, NH3 एमीन। ये सारी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। कैसे, भले ही चार्ज नेगेटिव हो, भले ही चार्ज पॉजिटिव हो, भले ही लिगेंड न्यूट्रल हो। क्लियर है, आपको यहां पर चार्ज के बिहाफ पर हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब चार्ज एक अलग क्लासिफिकेशन था, ये एक अलग क्लासिफिकेशन है। यहां लोन पेयर कितने डोनेट कर रहा है, वन। कोई भी लिगेंड उठा लो, इनमें से वन ही लोन पेयर डोनेट करेगा। और मेरी ट्रिक ध्यान रखिएगा आप लोग कि भले कितनी भी कोई भी लिगेंड ले लो, उनमें एक एलिमेंट तो एक बार में एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, भले कितने भी हो। जैसे यहां पर फ्लोरीन के पास 3 से 4 लोन पेयर है F माइनस के पास, बट एट ए टाइम तो वन ही करेगा। मतलब अगर आपकी लिगेंड बाइडेंटेड है, 2 लोन पेयर डोनेट करिए तो उसके पास ऐसे 2 डोनर एटम होने चाहिए।
एक एलिमेंट के पास इतनी ही टेंडेंसी होती है कि वो एक लिगेंड को, एक लोन पेयर को डोनेट कर सके। ब्रिज लिगेंड्स की बात हम लोग बाद में देखेंगे कि वो क्या होते हैं। देन देयर इज द मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनो का मतलब वन, डेंटेड का मतलब लोन पेयर डोनेट। दैट मींस ऑल दोस लिगेंड्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट द वन लोन पेयर आर कॉल्ड एज मोनोडेंटेड। ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। दे मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। नेक्स्ट आता है बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होती है? बाई का मतलब टू, क्लियर है, डोनेट टू लोन पेयर्स, डोनेट टू लोन पेयर्स। इनके अंदर थोड़े से एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आता है EN, दैट इज इथाइलिन डाई अमीन, और इसे एक और नाम से भी जानते हैं, इथाइलिन 1,2 डाई अमीन। क्लियर है? कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर? इथाइलिन CH2CH2, एक अमीन NH2, दूसरा अमीन NH2, ये मेरा सेंट्रल मेटल आयन, ये एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है और ये दूसरा। आप ये देखेंगे दो डोनर साइट है तो दो लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, क्योंकि दो लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं इसीलिए बाइडेंटेड है। सेकेंड, ऑक्जेलेटो, इसको हम लोग लिखते हैं OX-2 C2O4-2। दोनों तरीके से हम लोग इसको शो कर सकते हैं। ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये एनायनिक लिगेंड है। ऑक्जेलेटो की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्जेलेटो कैसे? C-O, क्लियर है? देन यहां से एक लोन पेयर ये डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन को, और एक लोन पेयर ये। लिगेंड का शेप सिर्फ इतना सा ही है तो मैंने मेटल लेके दिखा रखा आपको। ऑक्जेलेटो के बाद आता है आपका ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, दैट मीन्स ग्लाइसिनेटो इज द GLY-1। ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड से बना हुआ है। देन यहां से C-O ऑक्सीजन माइनस CH2 NH2, ये सेंट्रल मेटल आयन, एक लोन पेयर ये डोनेट करेगा, एक लोन पेयर ये डोनेट करेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास यहां से ग्लाइसिनेटो के बाद हम लोग और भी ले सकते हैं डाईपाई, डाईपिरिडीन, दैट इज डाईपाई, न्यूट्रल लिगेंड। देन एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये सेंट्रल मेटल आयन एक ये करेगा और एक ये करेगा। नेक्स्ट भी आता है डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइन, क्लियर है, NH2 NH के साथ, तो डाइमिथाइल ग्लाइकोजिनेटो, वो भी आपके इस DMG आपके आ सकता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी। क्लियर है? तो ये कुछ एक एग्जांपल्स थे, जब हम लोग एंड में और भी करेंगे तो और एग्जांपल्स भी देखेंगे। देन डाइपिरिडीन हो सकता है, ग्लाइसिनेट हो सकता है, इथाइलिन डायमीन हो सकता है, ऑक्जेलेट हो सकता है। ये सब क्या बता रहे हैं आपको? बाइडेंटेड, क्योंकि आप देखेंगे सभी के पास कितनी टेंडेंसी है, दो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ट्राइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड के बाद तीसरा आएगा ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। इनके एंड में एक लिस्ट बनवाऊंगा मैं और भी, जहां पर हम लोग इनके साथ और भी कुछ देखेंगे लिगेंड्स। अभी सिर्फ मैं लिगेंड का क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं आपको। जब एक लिस्ट बनेगी लिगेंड की तो हम लोग उसमें देख लेंगे पूरा। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, ट्राई का मतलब तीन, डेंटेड का मतलब लोन पेयर डोनेशन, मींस ऑल दोज स्पीशीज, ऑल दोज लिगेंड्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट, लिगेंड्स डोनेट 3 लोन पेयर डोनेशन। कितने लिगेंड्स को डोनेट करेगी? है 3। अगर यहां से बात करें तो यहां से ट्राइडेंटेड का पहला एग्जांपल लेते हैं, डाईईएन। डाईईएन का मतलब क्या होता है? डाई इथाइलिन ट्राई अमीन, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, CH2CH2 NH, CH2CH2, that will be the NH2, it is also NH2, then this। एक लोन पेयर ये, मैंने बोला था एक एलिमेंट एक ही करेगा, these 3, 1 2 और 3, 3 लोन पेयर डोनेट, hence it is a tridentate ligand
डाई इथाइलिन 1 2 एंड 3 ट्राइअमीन। नेक्स्ट अगर याद करें फोर्थ पॉइंट इसका, दैट डाइडेंटेट के बाद आपका आता है ट्राइपिरिडीन, जिससे हम लोग लिखते हैं ट्राइपाई। ट्राइपिरिडीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्राइपिरिडीन किस तरीके से आती है हमारे पास, नाइट्रोजन, ट्राइपिरिडीन, इस तरीके 3 पिरिडीन आयन आपस में जुड़े हुए। इसके बाद देखेंगे हम लोग टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, और पहले हम लोग देखते हैं हेक्सा। हेक्सा से ही हम लोग टेट्रा तक आ जाएंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें यहां पर टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट, तो टेट्राडेंटेट में क्या होगा, 4 लोन पेयर डोनेट, डोनेट कितने करेंगे, 4 लोन पेयर। देन डाई ईएन की जगह क्या हो जाएगा यहां, ट्राई ईएन, तो ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, मतलब एक इथाइलिन CH2 देन NH, CH2 अगेन NH, देन CH2 NH2 एंड दिस इज ऑल्सो NH2। ये सेंट्रल मेटल आयन एक लोन पेयर ये डोनेट करेगा, एक लोन पेयर ये, एक ये नाइट्रोजन करेगा और एक ये नाइट्रोजन करेगा। दिस इज द ट्राइथाइलिन टेट्राअमीन, एक इथाइलिन, 2 इथाइलिन और 3 इथाइलिन, 1 2 3 और 4, मतलब डोनर एटम 4 है तो ही तो टेट्राडेंटेट बना है। वो ट्रिक मेरी याद रखिएगा, वो बात मेरी याद रखिएगा कि जितने डोनर एटम आपके डोनेट कर सकते हैं वो एक एटम एक ही करेगा, एक एलिमेंट एक ही, तो मतलब जितनी डेंटिसिटी है उतने डोनर एटम होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेंटेट। इसी के अंदर ट्राइडेंटेट के बाद, टेट्राडेंटेट के बाद सीधा चलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट का मतलब डोनेट 6 लोन पेयर्स। कितने लोन पेयर को डोनेट करेगी ये, 6 लोन पेयर्स को डोनेट करेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है EDTA-4, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, चार्ज -4। अब इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं कितनी बार। इथाइलिन CH2 डाइअमीन N and N, CH2COO 1 एसीटेटो, CH2COO सेकेंड एसीटेटो, CH2COO थर्ड एसीटेटो, CH2COO फोर्थ एसीटेटो। ये मेरा सेंट्रल मेटल आयन, एक ये देगा, एक ये देगा, मतलब डोनर एटम्स कौन कौन है इसके अंदर, ऑक्सीजन और आपके नाइट्रोजन। डोनर एटम्स कौन कौन है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो मतलब आपके 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 डोनर एटम्स हो गए। तो आपके पास यहां से लिंक आ गया कि आपका EDTA कैसा हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मींस इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट द 6 लोन पेयर्स। क्लियर है। अगर मैं इसी को ही अगर इस तरीके से लिख दूं, यहां से मैं क्या करता हूं, EDTA-4 की तरह अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल बनाता हूं, EDTA HEDTA-3, तो मेरे पास क्या होगा, यहां पर एक क्या होगा, H आ जाएगा, देन ये वाला लोन पेयर खत्म हो जाएगा, तो ये हेक्सा की जगह कितना करने लग जाएगा, पेंटाडेंटेट 5 लोन पेयर डोनेट करने लग जाएगा। अगर मैं इसी को ही लिखता हूं H2EDTA-2 एथिलीन डाइअमीन डाइएसीटेटो, EDTA बन जाएगा फिर ये, ठीक है कि नहीं, एथिलीन डाइअमीन डाइएसीटेटो, तो ये भी हट जाएगा और यहां पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहां पर भी कितना आएगा, टेट्राडेंटेट हो जाएगा। अगर मैं इसी को ऐसे लिखता हूं तो
ई इथाइलिन डायमीन, देन H4 फिर इसका मतलब ही नहीं रह जाएगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे और मेरे पास इथाइलिन डायमीन तो बाइडेंटेड था ही था, तो ये भी उसी की तरह बाइडेंटिसिटी शो करने लग जाएगा। ये था लिगेंड का डेंटिसिटी। नाउ लेट्स टेक वन मोर मेजर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज चिलेट लिगेंड्स। चिलेट लिगेंड्स, चिलेट लिगेंड्स क्या होती है? चिलेट लिगेंड्स उनको देखेंगे। CHELATE चिलेट लिगेंड्स। चिलेट जो वर्ड आया है वो एक ग्रीक वर्ड चिली से आया। चिली, चिली का मतलब होता है क्लॉ, दैट इज अ पंजा। पंजा मतलब आप समझते हैं ग्रिपिंग, ये क्लॉ, जैसे आपके बाज वगैरह ईगल वगैरह का पंजा देखते हैं ना हम लोग, उस तरीके से द वर्ड चिलेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड चिली, और चिले का मतलब होता है क्लॉ। अब मैंने बोला कि मेरे को अगर कहीं भी ग्रिप बनानी है, अगर पंजा बनाना है, तो क्या मैं एक जगह से बना पाऊंगा क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए? कम से कम इतना, दो तो कम से कम चाहिए। तो दो जब मैं ग्रिप बनाऊंगा तो मेरे पास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये मेरा सेंट्रल मेटल आयन, मानिए मैंने इसको ये दो लोन पेयर डोनेट किए, तो यहां आप देखेंगे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहां मेटल आयन और ये। तो ऑल दोज लिगेंड्स या फिर ऑल दोज मल्टी डेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड और मल्टी डेंटेड लिगेंड्स विच हैव, या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर विद द सेंट्रल मेटल आयन आर कॉल्ड एज चिलेट लिगेंड्स। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? ऑल दोज लिगेंड्स which have tendency to form ring like structure with central metal ion। ये लिगेंड्स क्या करेंगी? ये पॉलीडेंटेड हो सकती है बट बाइडेंटेड से सारी ऊपर होंगी। दे आर बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड इन नेचर, दे आर बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड इन नेचर। ये कैसी हो सकती है? बाइडेंटेड हो सकती है या फिर पॉलीडेंटेड होगी नेचर में। ये क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर और देखेंगे कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स। ये क्या करती हैं? कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। कैसे? छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। बाइडेंटेड में इथाइलिन डायमीन CH2 CH2 NH2 NH2 और ये हो गया हमारा सेंट्रल मेटल आयन। मैंने क्या किया? यहां से इसको लोन पेयर को डोनेट किया, यहां से इसका लोन पेयर ये डोनेट किया। आप देखेंगे एक बीच में हमारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया क्योंकि बाइडेंटेड था तो रिंग बनेगा। तो ये जो रिंग कहलाती है ये क्या कहलाती है? चिलेट रिंग। ये जो लिगेंड कहलाएगी ये क्या कहलाएगी? चिलेट लिगेंड। ये कॉम्प्लेक्स जो कहलाएगा पूरा ये कहलाएगा चिलेट कॉम्प्लेक्स। और टेंडेंसी ऑफ द लिगेंड टू फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर विद द सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड एज चिलेशन। यही टेंडेंसी इनकी क्या कहलाती है? चिलेशन कहलाती है। समझ में आया चिलेट लिगेंड के बारे में? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चिलेट लिगेंड क्या होती है? कि वो सारी लिगेंड जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने की टेंडेंसी रखती है क्या कहलाएंगी? चिलेट लिगेंड्स कहलाएंगी। और ये लिगेंड्स क्या होती हैं? बाइडेंटेड हो सकती है या फिर पॉलीडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगेंड्स नहीं हो सकती। ये क्या करेंगे? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जब मैं आपको आगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे चिलेट लिगेंड को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, कैसे चिलेट लिगेंड किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं K4FeCN6 एंड सेकंड की बात करें FeEN3 -2 +2 सॉरी, और यहां पर दोनों ही स्टेट में Fe अगर +2 में आता है तो यहां पर ये कैसी है? नॉर्मल लिगेंड है, जबकि ये कैसी है? बाइडेंटेड। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? चिलेट लिगेंड। तो ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाएगा यहां से, क्योंकि चिलेट लिगेंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल। ये हम लोग आगे जब टॉपिक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस उसके अंदर हम लोग जरूर देखेंगे इन चीजों को। क्लियर है? तो आइए हम लोग और आगे चलते हैं इसमें।
चिलेट लिगेंड के बारे में और भी थोड़ी बहुत बातें पढ़ते हैं हम लोग। कैसे करेंगे हम लोग और चिलेट लिगेंड के बारे में। द नंबर ऑफ चिलेट रिंग इक्वल टू डेंटिसिटी -1। चिलेट रिंग के नंबर्स कितने होते हैं? डेंटिसिटी -1। जैसे मैंने बात की EN, इथाइलिन डाइअमीन, इट इज बाइडेंटेड लिगेंड। ये किस टाइप की लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड है। और जब ये बाइडेंटेड लिगेंड होती है तो डेंटिसिटी कितनी हो गई? डेंटिसिटी इक्वल टू 2। तो रिंग नंबर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ रिंग्स कितने हो गए? 2 - 1 दैट इज 1, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था CH2 CH2 NH2 और ये सेंट्रल मेटल आयन, ये NH2। तो यहां से ये लोन पेयर डोनेट कर रहे थे। कितनी रिंग बनी? 1। नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स किसके बराबर होती है? डेंटिसिटी -1 के बराबर। अगर देखें इथाइलिन डाइअमीन के बाद हम लोग सेकंड फॉर्मेट देखते हैं हम लोग। EDTA कोई देख लेते हैं सीधा। कितना डेंटेड थी? हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड मतलब डेंटिसिटी कितनी थी? 6। तो नंबर ऑफ रिंग्स यहां पर कितनी आनी चाहिए? 6 - 1 = 5। देखें हम लोग, आइए यहां देखते हैं। CH2 CH2 इथाइलिन NN CH2 COO-, ये मेरा सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन को मैंने क्या करूंगा? यहां से ये लोन पे डोनेट। कुछ इसी तरीके से बनाया था अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। अब रिंग्स काउंट करते हैं। ये मेटल से ये यहां से एक रिंग बन रही है, रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2। यहां से ये देखिए पूरी एक रिंग बन रही है, 3 4 एंड 5। आ गई बात। डेंटिसिटी अगर 6 है तो रिंग्स कितनी बनेगी? 5। स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करती है नंबर ऑफ रिंग्स वगैरह, वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट यहां तक अभी आना जरूरी है। एक बार इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद हमारे पास बचता है ब्रिज लिगेंड, आपके सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल लिगेंड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। तो इन सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आपको कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। रिव्यू करिए कैसा लगा आपको लेसन, और आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए इस वीडियोस के साथ, ताकि ज्यादा कंपटीशन होगा, ज्यादा मजा आएगा, आपको अच्छा मजा आएगा। हम लोग इस पे क्विज वगैरह भी स्टार्ट करने वाले हैं। Thank you so much to all of you for attending the class. Have a nice day to all of you.